सो आज हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि आप किस तरह से अपने ड्रॉप डाउन का डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। मैं दिखाया था हमने क्या डेटा स्टोर किया था। ये हमारे पास एक टेबल थी कॉमन वैकेंसीज MST, जिसके अंदर हमने कुछ डेटा स्टोर किया था, जिसमें हमारी डेजिग्नेशन आईडी एंड एक्सपीरियंस की आईडी को हमने स्टोर किया था। साथ के साथ कुछ और भी इसमें टेक्स्ट फील्ड थे जिसकी वैल्यू को हमने स्टोर किया था। तो मैं एक बार इसको डेजिग्नेशन एंड एक्सपीरियंस की टेबल को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है डेजिग्नेशन टेबल है, इसमें कुछ डेजिग्नेशन पड़ी हुई है एंड देन उसकी कुछ आईडी है। देन ये जो आईडी है यही हमने इस अपने टेबल के कॉलम में इंसर्ट की थी एंड सेम ऐसे एक्सपीरियंस टेबल के लिए, राइट। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में ये सीखा था आप किस तरह से अपनी ड्रॉप डाउन की वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप विदाउट मॉडल क्लास के अपना जो डेटा है उसको व्यू पर डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए कि एक हमारे पास जो पेज था डेजिग्नेशन का, यहाँ पर कुछ डेटा देखने को मिल रहा है जहाँ पर हमारी डेजिग्नेशन है, बट हमने स्टोर क्या किया था आईडी एंड एक्सपीरियंस। इसकी भी डेटा हमारे टेबल में क्या स्टोर की थी आईडी, बट इसका जो डेटा है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि मल्टीपल टेबल का जो जॉइंट्स लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक क्यू एंड उसको हम डिस्प्ले करेंगे अपने व्यू पेज पर। एंड अभी तक हम क्या करते थे कि कोई भी अगर डेटा को हमें व्यू पेज पर दिखाना होता था तो वहाँ पर हम उसी मॉडल क्लास का यूज़ करते थे। किस तरह यूज़ करते वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे एक डेजिग्नेशन का जो पेज था वो हमने क्रिएट किया था। यहाँ पर हमने क्या करते हैं कि एक डेजिग्नेशन एक व्यू लिस्ट में हम डेजिग्नेशन का डेटा स्टोर कर देते हैं। देन इसको एस कीवर्ड यानी इसको कास्टिंग करके वैसे डेजिग्नेशन टाइप में इसको चेंज कर देते हैं। देन उसको हम यहाँ पर अपना डिस्प्ले कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। बट आज हम क्या करने वाले हैं, क्या आज हम डायनामिक जो हमारे पास एक प्री बिल्ड कीवर्ड है ना C#, उसकी हेल्प से हम विदाउट मॉडल के अपना डेटा डिस्प्ले करने वाले हैं। क्योंकि कई सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको अपना जो डेटा होता है वो डिस्प्ले करना होता है विदाउट हेल्प ऑफ मॉडल क्लास। तो उस केस में हम किस तरह अपने केस को हैंडल करने वाले हैं तो वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वैसे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। गाइस, ये वो सॉल्यूशन है जो हम अपने एक अलग बनाते हैं, बट जो हम अपने YouTube पर करते हैं उस सॉल्यूशन को एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ये जो हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पर हमने एक मिनट ओके सो गाइस, ये वो सॉल्यूशन है जहाँ पर हमने अपना डेटा सेव कर लिया था, बट अभी तक इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, हमारे पास कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है टेबल फॉर्मेट में। तो हम इसी को आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ, राइट। सो गाइस, ये हमारा कंट्रोलर है जहाँ पर हमारी वैकेंसी से सारे फंक्शन बने हुए हैं एंड इसके लिए हमने एक अलग क्लास बनाई थी वैकेंसीज क्रेड, जिसके अंदर हमने फंक्शन लिखे थे जिसकी हेल्प से हम डेटा को गेट कर लेते जो कि हमें ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करना था। एंड यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था सेव, जिसकी हेल्प से हमारा जो भी पेज का डेटा है यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन डेटा है किसका वैकेंसीज फॉर्म का, उसको हमने डेटाबेस में सेव किया था। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड गेट ऑल डेटा, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम एक सिंपल सा नाम रख लेते हैं गेट ऑल डेटा। किसका डेटा ले रहा है, ये वैकेंसीज का। तो हम के लिए यहाँ पर ये भी डिफाइन कर देते हैं कि जिसकी हेल्प से हमें फंक्शन की हेल्प से ये पता पड़ जाएगी, सॉरी इसकी नेम से ये पता पड़ जाएगा कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, राइट। तो इसका नाम रखना गेट ऑल डेटा वैकेंसीज। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम डेटाबेस से समझते हैं। हमारे पास अपने इस पेज का यानी कि वैकेंसीज का डेटा डिस्प्ले करने के लिए हमें 3 टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों 3 टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी डेजिग्नेशन का डेटा यानी कि जो भी इसकी आईडी हमने अपने ड्रॉप टेबल में इंसर्ट की है उसका डेटा यानी कि जो भी जहाँ पर जिस टेबल में हमारा डेजिग्नेशन का डेटा पड़ा है उस टेबल की हमें नीड होगी एंड जिस टेबल में हमारा एक्सपीरियंस का डेटा पड़ा है हमें उस टेबल की नीड होगी। तो सबसे पहले हम वो तीनों टेबल का डेटा गेट कर लेते हैं। लाइक एसक्यूएल में तो हम सिंपल क्वेरी से डेटा गेट कर लेते हैं, बट हमें लिंक क्यू में क्या करना पड़ेगा
तो सबसे पहले तो हमें तीनों का डेटा लेके आने पड़ेगा। तो किस तरह से हमें लेके आना है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम वैकेंसीज का डेटा लेके आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डीवी कंटेक्स्ट क्या है, डीवी। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डीवी कॉम वैकेंसी टू, राइट। अब क्या क्या हमने डेटा गेट कर लिया, अब हमें स्टोर करना पड़ेगा वेरिएबल में। किस तरह का डेटा है, वैकेंसीज टाइप का डेटा है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, लिस्ट राइट, टेबल बना लेते हैं वैकेंसीज। अब क्या हुआ, वैकेंसी टेबल का जितना भी डेटा है हमारा उस वैकेंसीज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, जो कि किसका है, लिस्ट टाइप का। एज इट इज हम करते हैं डेजिग्नेशन के लिए, अभी हम क्योंकि हम देन उसके बाद हम इसमें जॉइंट्स लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डेजिग्नेशन एम एस टी, देन टू लिस्ट एंड इससे हम डेटा गेट कर लेते हैं एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस क्या टेबल थी ये हमारी, एक बार उसको चेक कर लेते हैं, राइट। ओके, ये हमारी एक्सपीरियंस क्लास थी। इसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड इसके अंदर भी हम अपना डेटा हमारा एक्सपीरियंस एमएसटी टेबल के अंदर से। तो ये क्या हुआ, जो भी हमारा डेटा था वो सारा यानी कि जो वैकेंसीज का डेटा था वो वैकेंसीज वेरिएबल में आ गया, एंड डेजिग्नेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी क्या हमें तीनों टेबल का डेटा मिल चुका है। अब इन तीनों वेरिएबल की हेल्प से हम यानी लिंक क्यू की क्वेरी लिखेंगे, जिसकी हेल्प से हम एक जॉइंट्स लगाएंगे और सारा डेटा को हम एक डायनेमिक में होल्ड करेंगे। उसको हम किस तरह से करते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बना के एक वेरिएबल बना देते हैं और डेटा, राइट। इसको हम बाद में चेंज करने वाले हैं, फिलहाल के लिए हम इसको वेयर की हेल्प से डिक्लेयर कर देते हैं। अब आपको लिंक पता होगा गाइस कि हम लिंक की क्वेरी किस तरह से लिखते हैं, अगर नहीं तो आप इस वीडियो में सीख जाएंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम, डेटा कहाँ से आएगा, वैकेंसीज से, राइट। वैकेंसीज से डेटा आएगा फ्रॉम, जिस भी वेरिएबल हमारा डेटा होता है उसको लिखते हैं। एंड इन इसमें क्या करता है, पहले हम फॉर्म कीवर्ड लिखते हैं एंड कुछ एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, वैसे कुछ भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। एंड इन यानी इसमें डेटा कहाँ से आएगा, हमारा वैकेंसी से। तो आपको एज इट इज नहीं लिखना है, कुछ डिफरेंट रखना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके आगे अंडरस्कोर लगा दिया है, जिसकी वजह से ये दोनों डिफरेंट हो गए, राइट। एंड इसके बाद हम लिखते हैं जोन। अगर नहीं लिखनी आती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी क्वेरी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएंगे, आप किस तरह से हम लिंक क्यू का यूज़ करते हैं, राइट। अगर आप चाहें तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें कि हम सीखेंगे कि लिंक क्यू को किस तरह से यूज़ करते हैं, उसमें हम किस तरह से अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, राइट। तो फिलहाल हम यहाँ क्वेरी लिख लेते हैं जल्दी से, ज्वाइन। तो यहाँ पर हम गाइस हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपली सारी क्वेरी को लिख लिया है। देन इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरह होता है। क्योंकि वैकेंसी से जो डेटा है सारा वैकेंसीज में आ गया, एंड ज्वाइन यानी कि जो हम एसक्यूएल में जो कीवर्ड्स हेल्प, यानी जो जॉइंस की हेल्प से हम जो रिलेशन क्रिएट करते हैं, यानी कि जैसे हम एसक्यूएल में करते हैं सेम एज इट इज़ है। देन जो भी डेजिग्नेशन का डेटा था वो डेजिग्नेशन के अंदर हमने गेट कर लिया है। देन जो वैकेंसीज की जो एफ की डेजिग्नेशन आईडी थी, राइट, यानी कि जो हमारी टेबल था जो कॉमन वैकेंसीज एमएसटी थी, इसकी जो एफ की डेजिग्नेशन आईडी है ये किससे मैच करेगी, जो डेजिग्नेशन एमएसटी जो टेबल है उसकी जो पी के डेजिग्नेशन आईडी है,
राइट। तो वही हमने यहाँ पर किया है, वैकेंसीज की डेजिग्नेशन आईडी यानी एफ की डेजिग्नेशन आईडी इक्वल्स टू डेजिग्नेशन की पी के जो डेजिग्नेशन आईडी होगी देन उसकी इक्वल्स होगी। ये दो टेबल्स का हमारा ज्वाइन कंप्लीट हो चुका है। देन जो थर्ड हमारा टेबल है जो कि एक्सपीरियंस एमएसटी है, इसका सारा डेटा कहाँ आया, एक्सपीरियंस के कीवर्ड के अंदर, सॉरी वेरिएबल के अंदर। देन जो इसका हमने फिर से ज्वाइन किया वैकेंसीज का एक्सपीरियंस आईडी, यानी कि हम तो उसको टेबल से समझते हैं, यानी कि जो हमें टेबल है वैकेंसीज फर्स्ट वाली, इसकी जो इसमें जो कॉलम है एफ के एक्सपीरियंस आईडी, इसकी जो आईडी किसके बराबर होगी, जो हमारी कॉमन एक्सपीरियंस एमएसटी टेबल की पी के एक्सपीरियंस आईडी के बराबर होगी। तो एज इट इज़ हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, यानी कि वैकेंसीज की एफ की एक्सपीरियंस आईडी इक्वल्स टू एक्सपीरियंस की एक्सपीरियंस डॉट पी के एक्सपीरियंस आईडी, राइट। एंड इसके अंदर हमने क्या किया, सिलेक्ट न्यू, यानी कि जो हमारी वैकेंसीज जो हमारी मॉडल क्लास है जिसकी अंदर, थोड़ा हम इसको ओपन कर लेते हैं, हम इस पर क्लिक करके गो टू डेफिनेशन करते हैं। यहाँ क्या होता है, हमारी डेजिग्नेशन आईडी एंड एक्सपीरियंस आईडी एंड टोटल रिमार्क्स, यानी ये सारी हमें वैल्यू चाहिए होगी। तो हमने क्या किया, वैकेंसीज के अंदर यहाँ पर हम कुछ भी नाम रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमने एज इट इज इसको सेम ले लिया है। इस वैकेंसी आईडी के अंदर क्या आएगा, वैकेंसी की पी के आईडी, एंड डेजिग्नेशन नेम के अंदर क्या आएगा, ये यहाँ पर इसकी थोड़ी समझने वाली बात है, डेजिग्नेशन का नेम कहाँ पर है, यानी कि कॉमन डेजिग्नेशन एमएसटी टेबल का जो कॉलम है डेजिग्नेशन नेम, यानी कि हमें ये चाहिए होगा। तो इस केस में हमने क्या किया है, यहाँ पर इस डेजिग्नेशन नेम के अंदर डेजिग्नेशन जो जहाँ जो वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा आया है उसमें हमने बोले इसका जो कॉलम है वो डेजिग्नेशन हमें वो इसकी जो वैल्यू है वो डेजिग्नेशन नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। सेम एज इट इज हमने एक्सपीरियंस के लिए किया है, राइट। एंड टोटल पोस्ट, पर आप यहाँ थोड़ा नोटिस करेंगे यहाँ पर हमारे जो कुछ वेरिएबल है वो हाईलाइटेड है एंड कुछ का जो कलर है वो थोड़ा डाउन है। ये ऐसा क्यों, ये देखिए जो हमारा डेजिग्नेशन नेम है, टोटल पोस्ट है, ये कम हाईलाइट क्यों है, क्योंकि अगर आप वैकेंसीज मॉडल क्लास के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो वेरिएबल का नेम है यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है, ये मॉडल क्लास की नेम है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़े कम हाईलाइट हो रहे हैं। बट जो हमारा एक्सपीरियंस है, राइट, इसका जो नाम है ये इस हमारे मॉडल क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं है। देन इस केस में हमारे पास हाईलाइट हो रहा है। अगर इस केस में मैं टोटल पोस्ट को 1 करता हूँ, टोटल पोस्ट 1, इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, अब ये देखिए ये क्या हुआ, ये भी हाईलाइट होने लगा, राइट। इसको बंद कर देता हूँ एक बार सॉल्यूशन, क्योंकि ये रनिंग मोड में है, राइट। तो ये देखिए अब ये भी हाईलाइट होने लगा। तो ये केस हम कब यूज़ करते हैं, अब एक्चुअली क्या हुआ, हमारे पास ये सारा डेटा हमें डिस्प्ले करना होता है। तो यहाँ पर हमें इस टेबल में जो वैकेंसीज की जो टेबल थी इसमें क्या था, इस टेबल हमारे पास सिर्फ डेटा की वैल्यू थी, तो इस केस में हम वहाँ पर वैल्यू तो डिस्प्ले नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें डेटा ही डिस्प्ले करना होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, एक डायनामिक ये सारा वेरिएबल क्रिएट बंद, ओके, को स्टोर कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब इस डेटा को हम किस तरह डिस्प्ले करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इस डेटा को रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ से हम रिटर्न करके हम इसको मॉडल अपने कंट्रोलर से कॉल करेंगे फंक्शन को, राइट, ऑल डेटा। बट अभी क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न, अभी रिटर्न एरर देगा क्योंकि हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ पर अगर आप रिटर्न टाइप इसका वैकेंसी से बनाएंगे, यानी कि अगर आप ये सोचिए कि हमारी डेटा है वैकेंसी टाइप का है, तो यहाँ पर हम इसका रिटर्न टाइप भी वैकेंसी बना देते हैं, यानी लिस्ट वैकेंसी टाइप का। तो उस केस में भी हमारे पास ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये जो डेटा रिटर्न कर रहा है ये ऑल डेटा, ये सारे का मिक्सअप रिटर्न कर रहा है, यानी सारा डेटा को मिला बाइंड करके रिटर्न कर रहा है। देन इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है, यानी कि एक्सपीरियंस जो टाइप का जो डेटा है, तो इस केस में ये हमारा डेटा लिस्ट वैकेंसीज टाइप का रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायनेमिक टाइप का डेटा रिटर्न करेंगे। वो डेटा किस तरह से रिटर्न करना होता है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपने आई एन्यूमरेबल का कंसेप्ट पढ़ा होगा, राइट। तो हम इसको एक डायनामिक बना देते हैं, डायनामिक, राइट, एंड इसी को हम सर रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। आई होप आपको ये आई एन्यूमरेबल एंड डायनामिक का कंसेप्ट पता होगा,
अगर आपको नहीं पता तो गूगल से पढ़ लीजिए, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिस पर इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर वहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा जहाँ पर मैं इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। राइट, तो फिलहाल हम अब इसी वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या किया, जो भी डेटा था उसको हमने किस तरह में रख दिया, एक आइनुमरेबल में डायनेमिक टाइप में हमने इसको डेटा को स्टोर कर लिया एंड इसी को हमने रिटर्न टाइप बना दिया। राइट, अब चलते हैं अपने कंट्रोलर पर। तो ये हमारा कंट्रोलर है, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे वॉइड टाइप का फंक्शन गेट डेटा, राइट, एंड यहाँ पर हमने अपनी वैकेंसी का क्या ऑब्जेक्ट बनाया है, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, वीसी। राइट, तो वीसी बनाया हमने यहाँ पे। ओके, तो लिखते हैं वीसी गेट ऑल वैकेंसीज डेट। राइट, ये फंक्शन क्या करेगा, ये सारा डेटा हमें, इससे हमारा क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा एंड जो भी फंक्शन के अंदर कोड हमने लिखा है वो सारा एग्जीक्यूट होगा एंड ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ऐसे आइनोर्मल डायनेमिक टाइप की। तो हमें भी जिस तरह का डेटा वो रिटर्न करता है, उसी तरह का उसी तरह के वेरिएबल में इसको स्टोर करना होता है। राइट, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली एक व्यू बैग के अंदर स्टोर कर लेते हैं, व्यू बैग डॉट वैकेंसीज लिस्ट। राइट, तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली हमने व्यू बैग के अंदर इसको स्टोर कर दिया। ओके, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, चलते हम अपने CSS HTML पेज पर। तो ये कहाँ बना हुआ है, तो हम इस पे ही राइट क्लिक करके गो टू व्यू कर लेते हैं। ओके, राइट, तो हम अपने एक्शन मेथड पर, सॉरी, CSS HTML पेज पर आ चुके हैं। यहाँ चलते हैं अपने थोड़ा नीचे, ये कोड हमने कमेंट कर रखा है तो हम हटा देते हैं, क्योंकि ये कोड हमने दूसरे कोड से कॉपी पेस्ट किया था तो ये थोड़ा एरर देगा, पहले हम इसको सही कर लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, हमें अरेंजर सिंटेक्स की हेल्प से सारा डेटा गेट करना होता है एक वेरिएबल के अंदर। राइट, बट अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो डेटा थी डेजिग्नेशन वाली हमने पेज से कॉपी किया था, तो हम इसको भी सही करते हैं। किस तरह से हम इसको सही करेंगे, ओके, सो गाइस पहले मैं इस कोड को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे क्या हम जो भी काम करने वाले हैं आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। हम क्या कर रहे हैं, जो भी व्यू बैग के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको एज कीवर्ड के हेल्प से हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, किस तरह के डेटा में, एंड डेजिग्नेशन के डेटा में, और उसको डेजिग्नेशन के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। राइट, यानी वेर क्या होता है कि जिस तरह का डेटा होता है उसी तरह का डेटा टाइप डिक्लेयर हो जाता है। राइट, बट हमने इस केस में क्या किया है, एक डायनामिक बनाया, यानी कि कोई विदाउट मॉडल क्लास की हेल्प से हमने अपने डेटा को गेट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो ये जो आई एन्यूमरेबल डायनामिक है आप इसको कॉपी कर लीजिएगा एंड व्यू पर आइए। तो ये क्या करना है, हमें लिस्ट यानी कन्वर्ट करना है। तो इसकी जगह हम क्या ये लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा व्यू बैग के अंदर जो डेटा है उसको हम किस तरह से टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, आई एन्यूमरेबल डायनामिक टाइप में इसको टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। राइट, तो हम इसका, हमने यहाँ पर कुछ और लिया है, क्या हमने डिक्लेयर किया था यहाँ, वैकेंसीज लिस्ट। राइट, तो यहाँ पर हम वैकेंसीज लिस्ट बना देते हैं एक बार के लिए। या राइट, हम व्यू बैग के अंदर वैकेंसीज लिस्ट में हमने डेटा रखा, किस टाइप का डेटा, वो आई एन्यूमरेबल डायनामिक टाइप का डेटा था, उसको हमने टाइप कास्टिंग कर लिया एज इट आई एन्यूमरेबल डायनामिक में, और इसको हम स्टोर भी किस तरह करेंगे, एज इट इज सेम। ओके, तो यहाँ पर भी हम और बना देते हैं इसको, सॉरी ये थोड़ा स्पेस आ गया इसमें, आई एन्यूमरेबल, यहाँ नाम लिख लेते हैं वेरिएबल का और डेटा। राइट, ओके, ये थोड़ा क्यों देता है, क्योंकि नलेबल हो सकता है, तो इस केस में हम बता देते हैं कि भाई अगर ये नल होता है। राइट, तो हमने क्या किया, वैकेंसी जो व्यू बैग के अंदर वैकेंसीज लिस्ट के अंदर जो डेटा था हम उसको टाइप कास्टिंग करके एज इट इज एक ऑल डेटा में इसको हमने स्टोर कर लिया। किस तरह की टाइप कास्टिंग की, आई एन्यूमरेबल डायनामिक टाइप की हमने इसका टाइप कास्टिंग की। राइट, अब यहाँ पर हम थोड़ा लॉजिक लिखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ओके
ओके, यहाँ क्योंकि हमने यहाँ डेजिग्नेशन को हटा दिया तो यहाँ पे क्या लिखना, ऑल डेटा डॉट काउंट, इसकी फंक्शन होता है। ओके, ऑल डेटा डॉट काउंट इक्वल टू, ओके, ये क्या करता है, अगर हमारे पास एक भी डेटा नहीं आता तो उस केस में हमारे पास क्या व्यू होगा, नो डेटा फाउंड। इसलिए हमने क्या लिखा कि ऑल डेटा की जो भी उसको काउंट करो, अगर उसका काउंट चेक करते उसमें रो वो कितनी है, 1 2, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। एंड डेटा कहाँ से हमें गेट करना है, ऑल डेटा से, राइट। ओके, एंड हमारा जो डेटा होगा डेजिग्नेशन पोस्ट, तो डेजिग्नेशन पोस्ट जॉब लोकेशन टाइप एक्टिव। ओके, तो हमने क्या किया, जो भी इसके अंदर थे कहाँ पर डिक्लेयर किए थे हमने, ये डेजिग्नेशन नेम किया था, तो यहाँ पर हमने डेजिग्नेशन नेम कर दिया, राइट, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जॉब टाइप, जॉब लोकेशन है क्या इसमें, नहीं है। वैकेंसीज का नेम, इसको हम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, राइट के। और दूसरा क्या हमारा एक्सपीरियंस, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्सपीरियंस को कॉपी किया, देन यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया, राइट। एंड थर्ड क्या, टोटल वैकेंसीज, टोटल पोस्ट में हमने टोटल वैकेंसीज को लिया है, कॉपी एंड पेस्ट। एंड थर्ड क्या हमारा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर इसको टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट क्या हमारा एक और बचा है अभी, क्योंकि इज एक्टिव, राइट, तो इसको भी हम इज एक्टिव को यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ से उठा लेते हैं हम इज एक्टिव, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसको हम फिलहाल के लिए अभी यहाँ से रिमूव कर देते हैं मास्टर। ये हमारा भी हम बाद में देखेंगे क्या एडिट और डिलीट को हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आपका इसको खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। एंड पी के डेजिग्नेशन आईडी, यहाँ पर हमारी पी के आईडी क्या आती, पी के वैकेंसीज आईडी। अगर आप इसमें कुछ भी किसी और का टाइप करेंगे तो उसके हमारे पास यहाँ एक एरर देखने को मिलेगी। सारा कुछ हमने ठीक कर लिया, इसको हम एक बार कंट्रोल टी कर लेते हैं, राइट। यह कंप्लीट हो चुका है, देन इसको हम रन करके देखते हैं, कुछ एरर तो हमें नहीं मिलेगा कि हमारा सारा काम ठीक हुआ है या नहीं, राइट। कंट्रोलर गेट ऑल, ओके, सो हमें गेट ऑल को कहाँ कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर, राइट। ओके, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो ये रनिंग मोड में जा चुका है। ओके, सो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। ओके, सो हमारे पास कुछ, ओके, सो गाइज ये हमारी जो एरर थी वो सॉल्व हो चुकी है और हमारे पास जो डेटा था वो आ चुका है। ये देखिए, जो हमारी टेबल थी, हम इसको एक बार पहले टेबल को देख लेते हैं। टेबल में हमारे पास 3 डेटा अवेलेबल है, एंड जिसके पास 109 पर क्या आईडी है, ट्रेनी, और 2 पर जूनियर डेवलपर, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए, हाँ, ट्रेनी जूनियर डेवलपर, ये देखिए हमारा जो डेजिग्नेशन ड्रॉप डाउन का डेटा था वो स्टोर हो चुका है, एंड जो भी एक्सपीरियंस का जो डेटा था वो भी सेव हो चुका है। अगर हम चाहें तो कुछ डेटा सेव करके देख सकते हैं, एवं 9 वैकेंसीज 7 जावा एंड सेव। ओके, देन देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या होता है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये देखिए हमारे पास जो 4 न्यू एंट्री टेबल में हमें देखने को मिल रही है, क्या थी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सपीरियंस डाटा हमने एवं 9, वैकेंसी 7, टेक्नोलॉजी जावा इज एक्टिव फॉल्स, राइट। तो ये हमने इस वीडियो में सीख चुके हैं कि आप किस तरह से डायनामिक डेटा को किस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। आई होप आपको
काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी कोई हार्ड कोड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कोड है, राइट। इसमें कुछ भी हमने कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लिखा जो समझ में नहीं आ पाएगा। तो आप इसको थोड़ा एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं। तो गैस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ।